सोचिए, क्या एक मामूली सा स्ट्रीट बर्गर हमें जिंदगी में कामयाबी का राज बता सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम ऐसी ही दो जबरदस्त कहानियों को समझने की कोशिश करेंगे जो ये दिखाती हैं कि कैसे असलियत, मतलब ऑथेंटिसिटी, हमेशा दिखावे पर भारी पड़ती है और सच्ची कीमत आखिर होती क्या है। तो जो सवाल हमने अभी पूछा उसका जवाब है एक बड़ा सा हाँ। बिल्कुल। हम दो बिल्कुल अलग अलग लोगों की दुनिया में झांकने वाले हैं, जिनकी कहानियां एक मामूली से बर्गर के जरिए एक बहुत बड़ा और जरूरी सबक सिखाने के लिए आपस में जुड़ जाती हैं। चलिए तो कहानी के जो दो मेन किरदार हैं उनसे मिलते हैं। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग दुनिया से हैं, लेकिन देखिए किस्मत का खेल, दोनों की जिंदगी एक देसी बर्गर से जुड़ जाती है। तो देखते हैं कि ये दो लोग कौन हैं और इनकी दुनिया एक दूसरे से कितनी अलग है। तो देखिए, एक तरफ है राजा, एक सीधा साधा मेहनती स्ट्रीट वेंडर जिसका एक ही सपना है, अपने हाथ के बने बर्गर से लोगों के चेहरे पर खुशी लाना। और फिर दूसरी तरफ है रश्मि। उसकी दुनिया बिल्कुल अलग है, जहां सब कुछ बस दिखावा है, शो ऑफ है। उसके लिए असली कीमत बड़े बड़े ब्रांड्स और ऊंची सोसाइटी में उठने बैठने से तय होती है। तो अब इन दो किरदारों के साथ कहानी का स्टेज सेट हो चुका है और दोनों ही कहानियां शुरू होते ही एक ही मुद्दे पर आ जाती हैं, वो है असलियत बनाम दिखावा। मतलब ये एक क्लासिक जंग है, असली चीज और सिर्फ अच्छा दिखने वाली चीज के बीच की। अब राजा के लिए ये जंग बिल्कुल सामने है, उसी के सड़क के नुक्कड़ पर। उसका 20 रुपए का देसी बर्गर जो वो बड़े दिल से बनाता है, उसके ठीक सामने एक नया चमचमाता कैफे खुल गया है और वो बेच रहे हैं 200 रुपए का बर्गर जिसमें स्वाद के नाम पर कुछ नहीं है। तो ये है स्वाद बनाम स्टाइल, दिल से बने खाने और कॉर्पोरेट तामझाम की लड़ाई। और देखिए, यही बाहर की लड़ाई रश्मि की अपनी अंदरूनी लड़ाई का आईना है। बिल्कुल वैसा ही। उसने अपनी सीधी साधी बहन के साथ एक सच्चे रिश्ते के ऊपर दिखावे की हैसियत और झूठी दोस्ती को चुना। उसे लगता था कि असली कीमत तो बस महंगी चीजों और बड़े लोगों में ही है। लेकिन ये जो दिखावे की दुनिया होती है ना, ये हमेशा नहीं टिकती। तो फिर क्या होता है जब ये कांच का महल टूटकर बिखर जाता है? राजा और रश्मि दोनों की जिंदगी में एक ऐसा ही क्राइसिस का मोमेंट आने वाला है जो उन्हें एक कड़वी सच्चाई से रूबरू कराएगा। एक ऐसा पल जो उनके हर यकीन की परीक्षा लेगा। राजा के लिए ये मुश्किल एक जोरदार बारिश के रूप में आती है, जो उसके सारे ग्राहकों को और साथ में उसके हौसले को भी बहा ले जाती है। और ऊपर से उसका कॉम्पिटिटर उसका मजाक उड़ाता है। लेकिन रश्मि के लिए ये संकट कयामत जैसा है। उसके पति का पूरा बिजनेस तबाह हो जाता है और वो सड़क पर आ जाते हैं, बिना पैसों के और बिना उन तथाकथित दोस्तों के। और जिंदगी के इस सबसे बुरे मोड़ पर, जब वो सारे लोग उसे अकेला छोड़ देते हैं जिन्हें वो इम्प्रेस करने में लगी रहती थीं, तब रश्मि को एक चुभने वाली सच्चाई का एहसास होता है कि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, दिल में होती है। लेकिन कहते हैं ना, हर रात के बाद सुबह होती है, हर मुश्किल के बाद एक वापसी का मौका जरूर मिलता है। और इन दोनों कहानियों में अब हम यही देखने वाले हैं कि कैसे असलियत और सच्ची मेहनत दिखावे पर एक जबरदस्त जीत हासिल करती है। अब कहानी पलटने वाली है। देखिए, लोगों को असली स्वाद पहचानने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। उस महंगे बर्गर की चमक जल्द ही फीकी पड़ जाती है और सारी भीड़ वापस राजा के ठेले पर लौट आती है, क्योंकि उसका बर्गर सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं है, वो घर के स्वाद जैसा है। एक ऐसा एहसास है जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। और ये सब कुछ एक बड़े मुकाबले की जमीन तैयार करता है। शहर की सबसे बड़ी बर्गर कंपटीशन, जहां बड़े बड़े ब्रांड्स उसका मजाक उड़ाते हैं, वहीं राजा का सीधा सादा दिल से बनाया बर्गर जजों का दिल जीत लेता है। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं इसमें मेहनत का स्वाद है। ये एक अंडरडॉग की सबसे बड़ी जीत थी। और उसकी इस ईमानदारी का जो इनाम मिलता है, वो छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। उसे न सिर्फ 5 लाख रुपए का कैश प्राइज मिलता है जिससे उसकी जिंदगी बदल सकती है, बल्कि एक 5 स्टार होटल में अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलने का जो सपना था, वो भी पूरा हो जाता है। तो एक तरफ जहां राजा कामयाबी की बुलंदियों को छू रहा है, वहीं दूसरी तरफ रश्मि अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रही है, बिल्कुल जीरो से। सब कुछ खोने के बाद वो वही करती है जो उसे आता है। वो भी राजा की तरह ही अपना एक छोटा सा फूड स्टॉल शुरू करती है और अपनी मेहनत से अपनी असली कीमत को फिर से पहचानती है। और फिर आता है कहानी का सबसे दमदार मोड़।
उससे मदद वहां से मिलती है जहां से उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसके वो अमीर झूठे दोस्त नहीं, बल्कि वही बहन आगे आती है जिसे वो हमेशा नीचा दिखाती थी। और वो बहन उसे सिर्फ मदद ही नहीं, बल्कि बिना किसी शर्त के प्यार और माफी भी देती है। तो इन दोनों की जबरदस्त कहानियों से आखिर हमें क्या सबक मिलता है? बात घूम फिरकर एक ही पावरफुल आइडिया पर आती है, जो हमें याद दिलाता है कि हमारी असली कीमत, हमारा असली मूल्य आता कहाँ से है। राजा और रश्मि दोनों ही ये सीखते हैं कि असली पहचान नाम से नहीं, काम से बनती है। हमारी असली कीमत, हमारी हैसियत, हमारी ब्रांड या हमारे बैंक अकाउंट से तय नहीं होती। वो तय होती है हमारे काम की क्वालिटी से और हमारे दिल की सच्चाई से। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है, असली कीमत कहाँ है? ब्रांड में या चीज के अंदर की क्वालिटी में? इस दुनिया में जहां हर कोई बाहरी चमक तमक के पीछे भाग रहा है, ये कहानियां एक जबरदस्त रिमाइंडर हैं कि हमें हमेशा ऊपरी पैकेजिंग के पार अंदर की असली चीज को देखना चाहिए।